गाइस, तो हम लोग पहुंच गए वृंदावन में। तो ये वृंदावन में फिर हम लोग आ गए यहाँ पे होटल पे। तो ये हम लोग का रूम देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग का जो रूम है ये, फिर यहाँ पे हम लोग का अभी रखा हुआ है लगेज, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट आए हैं। और ये हम लोग का रूम जो अभी डबल बेड का है, साथ में सब लोग रहेंगे। तो देखिए अभी मैं बज रहे हैं 2, अभी वृंदावन में पहुंची हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रूम लेके अभी रुके हैं। तो शाम को कहाँ जाती हूँ वो आप लोग को साथ में शेयर करूँगी। तो ये है मेरा छोटा सा रूम। तो आप लोग से मिलती हूँ शाम को। अभी जा रही हूँ खाने। यहाँ पे है लेकिन मैं जाऊँगी सीढ़ी से। तो आप लोग को ना वृंदावन में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहते, लग रहा है कि पटना का मई जून का धूप है अभी वृंदावन में। तो आप लोग अगर आना हो तो आप नेक्स्ट मंथ आप लोग ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं। यहाँ ठंड में आना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम लोग 2 बजे पहुँचे। उसके बाद जा रहे भी खाना खा कर फिर रेस्ट कर फिर शाम को हम लोग निकलेंगे यहाँ से। वन में आपका सबका स्वागत है। तो ये है वृंदावन अंदर एंट्री करने का, मतलब अंदर मंदिर है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। क्या है वो? गणेश जी है। और देखिए एक साइड गणेश जी बने हुए हैं। और अभी काफ़ी तेज धूप है, तो अभी हम लोग निकल गया है कुछ खाने पीने। तो यहाँ पे बहुत एक इस्कॉन मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मथुरा। अभी हम लोग को सब घूमना है। तो और मैं चलती हूँ दिखा अब ब्रिज बिहार ये सब है। तो देखिए उसके बाद जा रही खाने, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। पेंटिंग किया हुआ है बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे, और पेंटिंग हो रहा है और किया हुआ भी है। पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। श्याम आश्रम नहीं चल पा रही बिट्टू। अच्छा गोदी ले लेंगे। लाई हम ले लेते लगे। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अनिरुद्धाचार्य के आश्रम, गौड़ी गोपाल आश्रम हम लोग आ गए हैं। अंदर एंट्री कर रहे हैं मेन गेट। तो यहाँ पे भंडारा होता है। तो देख सकते गाड़ी से जा रहा है बर्तन, जो यहाँ पे खाना आता है बन के दूसरी जगह से खिलाया जाता है। तो चावल दाल सब्जी रोटी सब कुछ रहता है यहाँ पे, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे देखिए सामने जाकर बिल्कुल आचार्य जी का आश्रम आ गया है यहाँ पे देखिए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पे भंडारा होता है अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में। तो यहाँ पे हो रहा है भंडारा। भंडारा के लिए अगर भीड़ रहेगा तो आप लोग को लाइन लेना पड़ेगा, नहीं तो खाली तो आप लोग आराम से जाकर वहाँ पे थाली रखा हुआ रहता है, आप उठा ले। और अपनी वहाँ पे मिलते रहते चावल दाल रोटी, आप लोग देख सकते सामने से ब्लॉक में, और सब्जी। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बिना लहसुन प्याज का रहता है और एकदम घर जैसे। और आपको जितना मन उतना आप लोग खा सकते, कुछ भी मना नहीं रहता। और आगे देख सकते अभी तो दोपहर का टाइम है, तो बहुत कम भीड़ थे, कुछ भी भीड़ नहीं थी। नहीं तो सुबह शाम बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं। फिर भी अभी भी 100-200 लोग खा रहे थे। और बहुत बड़ा है खाने का, यहाँ पे 5000 से 10,000 लोग खा सकते हैं। अगर आप लोग वृंदावन जाए तो वहाँ पे ज़रूर जाए गौड़ी गोपाल आश्रम, और आप लोग वहाँ का प्रसाद ज़रूर खाएं। और आपको जितना इच्छा हो वहाँ दाल में भी आप लोग डाल सकते हैं खाने के बाद। तो हम लोग खाने के बाद प्रसाद इसका दान पेटेंगे, जो हम लोग को इच्छा होगा वो डाल देंगे। क्योंकि प्रसाद खाना चाहिए। और खाकर यहाँ पे बर्तन रखा हुआ रखने वाला वहाँ पे रखकर पानी पीने का भी हर चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हो रहे थे बाबा का भजन कीर्तन। तो हम लोग कीर्तन में आ गए हैं। मेरी याद में गोपिया रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। याद करते तेरो सांवरो। और एक बात और, भगवान क्या कह रहे हैं?
ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा। मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें, 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती, मैया से ओ जय कहियो याद करत तेरो सावरो। उद्धव जी चले भगवान का संदेशा लेकर। जब वृंदावन आए उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, पावरफुल। कौन थे उद्धव? बृहस्पति के शिष्य। उद्धव जी इतने विद्वान थे कि उनकी पढ़ाई इस धरती पे नहीं हुई। स्वर्ग के देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उद्धव जी को पढ़ाया करते थे। इनकी पढ़ाई स्वर्ग में जाकर के हुई है। देवताओं के साथ रहकर बृहस्पति जी से पढ़ाई की है। तो उन्हें थोड़ा पढ़ाई का घमंड है। कोई विदेश से पढ़ के आए तो वो समझता कि हम ज्यादा पढ़े। उद्धव जी का भी हाल यही था। बड़े घमंड में रहते थे कि हम बहुत पढ़े हैं। लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये घमंड ज्यादा ही झलक रहा है, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ, मेरी गोपियों को संदेशा सुना। वृष्णि नाम वैसे जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती, इसलिए ज्ञानी का पतन होता है। रावण ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी था फिर भी तो पतन हुआ ना। रावण क्या था? ज्ञानी। ज्ञानी रावण का क्या हो गया? पतन हो गया। पुतले जलाए जा रहे हैं रावण के। ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन विभीषण भक्त। ज्ञानी रावण जैसा ज्ञानी यदि घमंड आ गया ज्ञान का तो पतन हो जाएगा। ज्ञानी का पतन हो सकता है पर भक्त का कभी पतन नहीं होता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। मेरे भक्त का कभी पतन हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान को पाना है तो ज्ञान जरूरी है, पर ज्ञान का अभिमान नहीं। जितना ज्ञान आता जाए, आम में जितने फल लगते जाते हैं, आम की डालियां उतनी झुकती जाती हैं। जितना ज्ञान आता जाए उतने सरल सहज होकर भगवान के चरणों में समर्पित होते थे। घमंड आया तो अभिमानी रावण का क्या हुआ? वही ज्ञानी घमंड में डूबे तो होता। प्रिय भक्तों, गोपियां भगवान को पाती हैं प्रेम के बल पर। उद्धव जी चले वृंदावन। जब वृंदावन आए, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां तड़प रही हैं। जैसे ही उद्धव वृंदावन आए, मानो वृंदावन की लता पता बुला रही, यहाँ आओ मेरे कृष्ण, क्या मेरे लिए संदेशा पहुंचाए, क्या आए हो? भगवान की याद में रोइए, इस उम्मीद से रोइए कि तुम्हारे आंसू जगत के लोग नहीं, जगन्नाथ पहुंचने आएंगे। भगवान की याद में कभी रोया करो, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात जिसे यहाँ का पानी खारा। गोपियां बोली एक अक्रूर भय दुखदाई, जो कन्हैया को ले गए दूजे उद्धव पाती लाई। भूल गए वो बाप और माई जी, तो
स्वयं को लीजिए। हे प्रभु तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये जीवन उठाइए और अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। प्रभु आज मैं खुद को लाया हूँ, स्वयं को लाया हूँ, आपके चरणों में समर्पित करने तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। आज अपने आप को सौंप दो। हे प्रभु हम आपके, ये नारियल, ये पैसा, ये रुपया क्या प्रभु, आज से ये दास समृद्ध आपका, और आप ये दास, ये दासी आपकी, आपका। और आप प्रभु, मीराबाई बढ़िया कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, हमें दूसरा चाहिए भी नहीं, हम उनके, वो हमारे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। संसार के बनोगे कुछ ना पाओगे, हाँ मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना। बेटी का बाप नहीं है तो बेटी की विदाई, ऐसे ही जो भगवान से प्रेम करता ही नहीं वो प्रेम क्या जाने। इसलिए मेरी माँ, भगवान की पूजा अलग है, प्रेम अलग है। इसलिए आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि भगवान को तुम्हारे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो केवल प्रेम होगा तो छिलके भी खाएंगे, प्रेम होगा तो जूठे बेर भी खाएंगे, प्रेम होगा सूखा चावल भी खाएंगे, और प्रेम नहीं होगा तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए कि नहीं भगवान कृष्ण ने। इससे आप आगे और क्या समझाऊं। इससे आगे क्या समझाएं। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। स्पीड में थी, अब तो ये लगा कि टकरा जाएगी। ब्रेक दबाया, इमरजेंसी ब्रेक, घिसटते हुए गाड़ी वो भिखारी के पास जाके खड़ी, बाल बाल बच गए जरा सा। वो आदमी दामाद जी गाड़ी से उतरे, क्यों अंधा दिखता नहीं सड़क। तो दोस्तों गौड़ी के ऊपर आश्रम जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बाबा बहुत अच्छे अच्छे बात बोलते, भजन करते, कीर्तन करते, दिल को छू जाते हैं। तो आप लोग उनके ज़रूर जाएं, उनके आश्रम, अगर वृंदावन जाएं तो। और हम लोग का गुड लक ये था कि हम लोग जिस दिन गए थे बाबा उसी दिन लास्ट बाबा का भजन था, और उसके बाद बाबा चले गए थे लंदन। तो हम लोग को पता भी नहीं था, हम लोग तो वैसे ही गए थे घूमते घूमते, लेकिन सोचा चलो आज आए तो पता कर लेते क्या क्या घूमने का है। तो हम लोग का गुड लक था कि हम लोग को बाबा मिल गया। हम लोग करीब 2 घंटा तक उनका भजन हम लोग सुने थे। बहुत अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, बाबा को बात सुनकर ज़िंदगी जीने का सहारा मिलता है कि कैसे भगवान से स्नेह लगाना चाहिए, प्यार करना चाहिए, दुनिया क्या है, जीवन क्या है। बहुत अच्छे अच्छे बात बोलते हैं रुद्रचार बाबा जी। उसके ऊपर फिर राधा कृष्ण ये सब मंदिर है, और यहाँ पे वृद्ध माँ भी रहती हैं। यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी हैं। तो आप लोग अगर मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग को जानना होगा और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने होटल, वहाँ पर जाकर थोड़ा देर इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए गुपचुप खाने के लिए। अदरक और ये मीठा वाला है।
और वृंदावन जाए तो वहाँ का गुपचुप जरूर खाएं कि वहाँ पे 5 तरह का पानी रहता है जो आप लोग देख सकते हैं सामने रखा हुआ है और बहुत ही टेस्टी रहता है गुपचुप। तो आप लोग ज़रूर जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का गुपचुप खाकर, क्योंकि तीखा मीठा अदरक हर तरह का रहता है यहाँ पे पानी और बहुत टेस्टी रहता है गुपचुप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।